किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे एक और ठगी की जो किसानों के साथ खुलेआम की जा रही है। अब जितनी भी दाना मंडियां हैं यानी कि ग्रेन मार्केट्स हैं, वो किसानों की लूट के अड्डे बन गए हैं। हमने देखा किस तरह से करनाल में लगभग 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सरकारी धान राइस मिलर्स के यहाँ पर पहुँचा, जिन्होंने उसे सरकार को वापस करने के उसे ओपन मार्केट में बेच दिया। पैसा सरकार का था और ट्रांसपोर्टेशन सरकार का था, और ये धान जो मंडियों में बेचा गया वो अधिकारियों और कथित राइस मिलर्स की जेब में गया। सरकार को नुकसान हुआ क्योंकि सरकार का धान खरीदने के बावजूद भी बिक गया, क्योंकि सरकार ने उस पर न केवल एमएसपी की अदायगी की थी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चे भी उठाए थे। एक और खुलासा अब किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर ने किया है। ये खुलासा भी किसानों से जुड़ी हुई ठगी का एक दूसरा तरीका है। ऐसे आरोप हैं कि किसानों की फसल जब मंडियों में पहुंचती हैं तो कथित कमीशन एजेंट्स फसल में कोई ना कोई त्रुटि निकालकर या ना कोई गड़बड़ी बताकर, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, किसानों का पैसा काट लिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अब की बार 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जो कट है किसानों पे लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने खराब फसल पे सिर्फ 25 रुपये तय किए हैं, लेकिन आड़तियों ने, कमीशन एजेंट्स ने कथित तौर पर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का पैसा किसानों का काट लिया। ये खुलासा मुख्यमंत्री ने भी किया है जब किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसान नेता इस सवाल को नहीं उठाते। किसान नेता इसलिए भी नहीं उठाते क्योंकि कई किसान नेता खुद आड़तिए हैं और खुद इस तरह का काम करते हैं। किसान जब आवाज़ अपनी उठाने की कोशिश करता है तो वो दब जाता है एहसानों तले, क्योंकि फसल की जो कीमत है वो साल बाद आती है, लेकिन वो पहले से ही कमीशन एजेंट से कर्जा उठा लेता है। कर्जा किसी भी रूप में उठा लेता है और बदले में ब्लैंक चेक देता है। गुनी प्रकाश ठाकुर कह रहे हैं कि किसानों से ब्लैंक चेक ले लिए गए हैं और अब जो कटौती की गई थी उसकी भरपाई किसानों को नहीं होगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार ने तो एमएसपी का पूरा पैसा किसानों के खातों में डाल दिया है, लेकिन मनमर्जी से आड़ती और कथित कमीशन एजेंट्स उसकी कटौती कर रहे हैं, जो किसानों के साथ एक और धोखा है। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब यही है कि जो मंडियों की स्थापना किसानों के फैसिलिटी के लिए की गई थी, उसमें दरअसल उनकी लूट हो रही है। और लूट कौन कर रहे हैं? किसानों के कथित हिमायती, जिनको तरह तरह के स्लोगन देकर उनके करीब दिखाया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि ये सभी लोग किसानों का खून चूस रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो दवाई के नाम पर हो, एमएसपी के नाम पर हो, फसलों में कोई ना कोई गड़बड़ी बताने के नाम पर हो। सरकार है कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। सबसे पहले सुन लेते हैं गुनी प्रकाश जी की ये लंबी चौड़ी बाइट, और उसके बाद हम वीडियो को जारी रखेंगे। 60% से ज़्यादा धान की फसल मंडी में जा चुकी है और बिक चुकी है। तो आपने जो अपनी धान बेची उसका जो नमी और क्वालिटी के नाम से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का कट लगाया गया, और सरकार ने पूरी पेमेंट किसानों के अकाउंट में जे फार्म जो काटे गए उसमें 2379 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में आ चुकी है। इस मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको कहा कि धान की जो लूट हो रही है वो किसानों की 100 से लेकर 1000 रुपये का कट लगाकर किसानों से वसूल लेंगे आड़ती और सेलर मालिक या जो भी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कट है वो प्रति क्विंटल 25 रुपये के हिसाब से काटा जाएगा, और उससे कम भी होगा तो उसमें काटा 25 रुपये से ऊपर नहीं काटा जाएगा। अब सवाल ये है कि जो शोर मचाए ये जो किसानों की फसलें लूटी जा रही है वो आड़तियों के मार्फत आपकी मंडी में जाके गए, और उसमें जो सेलर मालिक ने खरीद की
हालांकि वो धान पूरी तरह से सरकार का था। और अब पेमेंट आने के बाद मैंने सभी मंडियों में लगभग संपर्क किया और बातचीत की, तो अब आड़ती किसानों से पैसे वसूल कर रहे हैं। जो भी कट लगा, चाहे वो 100 रुपये का लगा, चाहे वो 200 का लगा, 500 का लगा या 1000 का, 9000 का, उसके हिसाब से वसूल करके वो पैसे सेलर, मालिक और खरीद एजेंसियों से बांट रहे हैं। हमारा किसानों से अनुरोध है कि आप बार बार कह रहे हैं कि धान लूट लिया, धान लूट लिया। अब आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे, और आप अपने आड़तियों से जुड़े हुए हैं, आप उनको इनकार करो कि हमें असल में तो 25 रुपये भी नहीं देने। जो आपके अकाउंट में आया है एमएसपी के नाम से, आप उसके मालिक हो। अगर ये आड़ती अब जबरदस्ती करते हैं, इसका मतलब है मंडियों को कसाई हत्था बना दिया गया। आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर वो फिर भी जबरदस्ती से पैसे वसूलते हैं तो आप शिकायत करो, हमारे को करो, एसडीएम को करो, सेक्रेटरी को करो, उपायुक्त का करो, कि हमारे से आप ये कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा, क्या भाईचारा है? इस मंडियों में साबित हो चुका है कि जो मंडी का सबसे बड़ा लूट का सबसे बड़ा एजेंट है, वो वहां का अनाज मंडी का आड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, 40% आड़ती या पेस्टिसाइड बेचने वाले या खाद बेचने वाले हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते कि आड़तियों से कट जो लगाया जा रहा है वो मार्फत आड़तियों के कट लगाया जा रहा है। और ये जो तथाकथित किसान नेता है, कभी भी आड़तियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। आप मान लो, जब मंडी में गए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा गए, उस मंडी में सिलेक्टेड हो, भाई इस मंडी में इस जगह आपने दान देना है, और वो मार्फी तो हम आड़ती के जाएंगे। आड़ती को क्या है? आड़ती को आड़त मिलती है 250 से 3 रुपये प्रति क्विंटल सैकड़े, और उसके बाद आप संभाल लो, उसमें भी पर्ची, और आप जब पैसे लेते हो वो भी ब्याज पे है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने किसानों की प्रॉपर्टी के बयाने लिखे हुए हैं। आप अगर इतने मजबूर हो, फिर तो आप लूटोगे। आपकी जायज मांग है कि आपने कितनी मेहनत से खेत में काम करके, बीज खाद इकट्ठा करके, पानी देके, दिन रात आपने फसल करी, और एक आड़ती इसके अधीन हो जाओगे, और आप तमाशा देखेगा, वो आपके 2379 में से 1000 रुपया काट लेगा, 500 रुपये काट लेगा। इससे बड़ी जो ज्यादती है वो अब तो आपके हाथ में है, पैसे आपके पास में आए हैं। और देखो, अगर हमारे को आड़तियों की जरूरत है, आड़तियों को हमारे से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि व्यापार जो धंधा है उन्होंने। और सबसे बड़ी आप देखो कि जो किसान, बड़े किसान हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्होंने खुद आड़त की दुकानें कर ली। और जो साधारण किसान है, जिसका कोई यार है, और इन्होंने लूट मचात कर ली। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर ये कट जो आपके अकाउंट में जो पैसे आए, उसके हकदार आप हो। आपने मेहनत करी, अनाज आपने पैदा किया, धान आपने पैदा किया, और अगर आप दोगे, इसका मतलब आप ही इस लूट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब कहेंगे कि हमारा व्यवहार खराब हो जाए। क्या व्यवहार खराब होएगा? अगर आपके ये लूट है, क्या व्यवहारिक है? ये ईमानदारी की प्रतीक है। अब कोई वहां सेलर मालिक कह देगा इस पे तो 500 रुपए का काट है, 900 रुपए का काट है, 1000 का काट है, 100 रुपए का काट है, तो उनकी मान लोगे? पैमाना 17% के भी, 15% के उस पर भी कट लगाई गई है। और अगर ज्यादा से ज्यादा भी है, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि 25 रुपए से प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं लगा सकते, और ये ईमानदारी का करा दे रहे। और सच्चाई बात यह है, इनमें कुछ तथाकथित किसान यूनियन के नेता बने हुए हैं, और इसको यूपी से दाल लेने में भी इनकी भूमिका है। आप इनसे ही कहो कि हम अपनी दुकान का जेफार्म का पूरा पैसा देंगे।
ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें से पूरी मंडियों में ये आड़ती किसान का रूप चोगा पहन रखे है। इनका किसानी से कोई, ये दुकानदारी है। इन्होंने मंडियों के अंदर कभी भी जो आड़ती, हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी एक किताब इंडियन इकोनॉमी कहा कि मंडी दे, जो हरियाणा पंजाब की मंडी नहीं है, वो कसाईयत है। और ये साबित हो गया। और जो मैं ये कह रहा कि जब आपके अकाउंट में आए, और ये सबसे बड़ी लूट को प्रेरित हम कर रहे हैं। अगर हम उनको पैसे देंगे, इसका मतलब आप इस लूट का बढ़ावा दे रहे हो। किसान सोचे, आप अपने बेटों का पेट ना काटो। जो आपकी जी तोड़ मेहनत है, उसके पैसे अपने बच्चों को दो, अपने कारोबार देखो। आप तो उनके ब्याज के अंदर आप सच्चाई करो। मंडी में देखो, इनकी सबकी प्रॉपर्टियों के बयाने लिखे हुए हैं, तभी ये पैसे देते हैं या जामन लेते हैं। ये ईमानदार नहीं है, ये किसान को लूटने की दुकानें हैं। और आज किसान का कर्जाई का काम है कि उसको दाम नहीं मिले, उसको कीमत नहीं मिली, और उस कीमत ना मिलने का कारण है ये आड़ती सिस्टम। अगर आप 3 कृषि कानून को अगर आप स्वीकार करते, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी भी होगी, प्राइवेट मंडी भी होगी, प्राइवेट प्लेयर भी होगी, ऑन ट्रेडिंग होगी। आज आप सिर्फ मंडी में अपना वोटल करके और उसमें जाके आज किसान को इस तरह से मजबूर कर लिया गया है। आप बिना पोर्टल के आप खाद नहीं दे सकते, बिना पोर्टल के आप अपनी ज़मीन ये फसलें नहीं बेच सकते। इसलिए मेरा सभी किसानों से अपील है कि आप जो इन्होंने कट लगाया उसका 1 रुपया वापस नहीं करना, जो आपके अकाउंट में आया। और एक और मैं बताना चाहता हूँ, इन आड़तियों ने किसानों से ब्लैक चेक लिए हुए हैं कि आप तक पैसा ही नहीं जाएगा। इन्होंने उन्हीं बैंकों के अकाउंट में उनके ब्लैक चेक लिए और अपने खाते हैं। आप सोचो, अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हो, परिवार को बचाना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हैं, तो ये आड़तियों की लूट, और जो ये तथाकथित किसान नेता आड़त की दुकान कर रहे हैं, ये पूरा बवंडर उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि यूपी से दाल लेने में भी यही नहीं की जिम्मेदारी है। मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी का भी 25 रुपए से ऊपर कट नहीं लगेगा। अगर कोई मांगे उसके खिलाफ शिकायत दो, अगर शिकायत नहीं करे हमारे को बुलाओ, हम पूछेंगे आड़ती लुटेरे हैं या किसान के सहयोगी हैं। तो दोस्तों, आपने गुनी प्रकाश ठाकुर साहब की बाइट सुनी। इसमें वो पूरी तरह से खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों की लूट होती है, लेकिन वो एहसानों से के तले दबे होते हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इक्का दुक्का किसान नेता अगर इस आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी दब के रह जाती, क्योंकि ज़्यादातर किसान नेता इन आड़तियों के साथ सांठगांठ कर लेते हैं, या तो किसान नेता खुद भी आड़तिए हैं इसलिए वो इस बात को दबाना चाहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मुख्यमंत्री, उनके नेता और सिपह सालार इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि लाखों करोड़ों किसानों का किस तरह से शोषण होता है? इस शोषण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सरकार को उसका कोई ना कोई तोड़ निकालना चाहिए, क्योंकि किसान पहले से ही कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, फसल के उतने दाम नहीं मिलते, और सरकार अगर एमएसपी देने की बात करती भी है तो कोई ना कोई बहाना लगाकर उस एमएसपी में भी सेंध लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर किसान ठगा सा महसूस करता है, साल भर मेहनत करता है, सर्दी, बाढ़, गर्मी और जो दूसरे प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको सहता है। फसलें मंडियों में पहुंचती हैं और मंडियों में एक और खेल हो जाता है कि बजाय उनकी फसलें एमएसपी पे खरीदने के, गला सड़ा और हर घटिया किस्म का जो धान है वो बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा की मंडियों में ठूंस दिया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार तो ग्रेडिंग करके धान खरीदती है या गेहूं खरीदती है, और वो जो ग्रेडेड धान होता है वो खुली मार्केट में और एक मिली भगत के साथ सरकारी अधिकारियों की उसे ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है, और जो पीडीएस के उपभोक्ता हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको गला सड़ा धान पहुंचाया जाता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा स्कैम है।
चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकार की एजेंसियां हों, केंद्र सरकार की एजेंसियां हों, सब लूटपाट में लगी हुई हैं। इसका जो भनक है, इसकी जो सूचना है वो मंत्रियों और सरकार तक होती है और वो चुप रहते हैं। इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सबको पैसा जाता है और ये मौज कई सालों से चली हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जो भारत के 70-80 करोड़ लोग हैं उनको सिर्फ इसलिए खुश करने की कोशिश की जाती है कि आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है, सस्ता राशन मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो खेल है कमीशन खोरी का, पैसा बनाने का, जेबें भरने का, वो आम आदमी को उसकी नॉलेज नहीं होती। तो देश का पैसा इस तरह से कुछ भ्रष्ट लोग, चाहे वो नेता हों, सरकारी अधिकारी हों या कथित कमीशन एजेंट्स या राइस मिलर्स, मज़े से उसकी लूटपाट कर रहे हैं और जो आम आदमी है उसे गला सड़ा राशन मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस, आज की किसान वाणी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की आंखें खोल देने वाली खबरें मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।